नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं झारखंड तो रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी। परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश। हवाई, रेल या सड़क मार्ग से अगर आप झारखंड आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। झारखंड travel.nic.in पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व कराना होगा। झारखंड में प्रवेश करने के बाद अगर आप निबंधन कराते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। बाहर से आने वाले लोगों को पहले की तरह 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोगों के अलावा 72 घंटे के अंदर राज्य से लौट जाने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन के नियम से पहले की तरह छूट दी गई है। बुधवार को परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर, 50 दिन बाद सदर अस्पताल में 90% ओपीडी शुरू। रिम्स में ओपीडी शुरू करने पर 12 जून को लिया जाएगा निर्णय। रांची में लगभग 50 दिनों के कोरोना के खौफनाक मंजर के बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था सामान्य होने लगी है। मरीजों की संख्या कम होते ही अब अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू होने लगी है। सदर अस्पताल रांची में 3 विभाग की ओपीडी को छोड़कर लगभग सभी ओपीडी शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी। कोरोना के मामले कम होते ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या में अब धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि जैसे जैसे बड़े शहर अनलॉक हो रहे हैं वैसे वैसे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। 1 जून को एयरपोर्ट पर 7 विमान आए और 7 गए। इससे 597 यात्री उतरे और 953 गए, जबकि 9 जून को 9 विमान आए और गए। इसमें 694 लोग आए और 1147 यात्री गए। आपको बता दें कि रांची में 31 विमानों की उड़ाने की उम्मीद है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन बोले केंद्र से अतिरिक्त सहयोग की थी उम्मीद, जीएसटी का हिस्सा भी मिल रहा कम। कोरोना संक्रमण के दौर में केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन जीएसटी के मद में सरकार को अपने हिस्से से कम राशि मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयारी की है। यह स्पष्ट नहीं है कि तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण का स्वरूप क्या होगा। सरकार ने अचानक आने पर भी उससे निपटने के लिए तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर नहीं है। इससे कोरोना टीकाकरण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना संक्रमण से सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वह कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़ों में कोई फेरबदल न करे, पारदर्शिता बरतते हुए आंकड़े प्रस्तुत करें। सरकार को इससे सही दिशा में निर्णय और रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के इन जिलों में बारिश के आसार, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चतरा, हजारीबाग, कोडरमा समेत अन्य जिलों में हल्के के मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है, इसलिए मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, पेड़ के नीचे भूलकर भी नहीं रहे। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड में बोकारो, गुमला एवं सिमडेगा जिले में हल्के दर्जे के मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और देवघर में वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में भी वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं। अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में 20 नवनियुक्त चिकित्सकों की नियुक्ति रद्द, जाने इसकी वजह। झारखंड सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग से मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित चिकित्सकों में से 20 चिकित्सकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। इन सभी द्वारा नियुक्ति के बाद योगदान नहीं देने के कारण नियुक्ति रद्द की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले इसी साल के 3 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 10 दिनों के अंदर योगदान नहीं करने पर नियुक्ति रद्द करने की चेतावनी चिकित्सकों को दी थी। जिन चिकित्सकों की नियुक्ति रद्द हुई है उनमें डॉक्टर सोनिया नाथ, डॉक्टर अनित कुमार, डॉक्टर दुर्गाचरण बेसरा, डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं अन्य शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कैंपेन चलाकर किया जा रहा टीकाकरण, खुराक की बर्बादी भी हुई कम। झारखंड सरकार ने विशेष अभियान चलाकर पिछले 2 सप्ताह में ही कोरोना वायरस संक्रमण से रक्षा के लिए लगभग 6 लाख लोगों का टीकाकरण कर दिया और राज्य में टीके की बर्बादी भी 4.5% से घटकर 1.5% लाने में सफलता प्राप्त की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान को राज्य में लगातार गति दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के पास उपलब्ध टीके के आंकड़ों के अनुसार 26 मई तक झारखंड में टीके के कवरेज 40,12,142 थी, जो 8 जून की सुबह तक 46,07,189 खुराक तक पहुंच गई।
अगली बड़ी खबर, कोरोना मुक्त जिला बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है लोहरदगा। 40 से भी कम बचे हैं एक्टिव केस। कोरोना मुक्त जिला बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोहरदगा जिला में वर्तमान समय में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। अभी जिले में कुल एक्टिव केस 36 हैं। जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से 86 लोगों की मौत हुई है। आम लोग पूरी तरह सावधानी बरत रहे हैं। टीकाकरण को लेकर भी लोगों में जागरूकता आई है। खासकर युवाओं में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने भी लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया है। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है टीकाकरण और यही कारण है कि लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों में अभी भी टीकाकरण को लेकर उत्साहित नहीं है। अगली बड़ी खबर, रघुवर दास ने कहा झारखंड सरकार जेक बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा रद्द करे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि कोरोना काल में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐसे में 10वीं व 12वीं की परीक्षा तत्काल रद्द की जानी चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CBSE 12वीं परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद ICSE बोर्ड समेत देश के अन्य राज्यों ने भी 10वीं व 12वीं की स्टेट बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर अभी भय बना हुआ है। दूसरी लहर में भी कई छात्र संक्रमित हुए थे। इस कारण परीक्षा को लेकर छात्रों के साथ ही उनके अभिभावक भी तनाव में है। ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार को संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, खुंटी में मनरेगा योजना में गड़बड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब। खुंटी जिले में मनरेगा की योजना में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को प्रतिवादी बनाने और प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्णय देते हुए सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की। अदालत ने जनहित याचिका दायर करने वाले अरुण कुमार दुबे को नियमों के अनुसार अपना पूरा ब्यौरा भी बताने का निर्देश अदालत ने दिया है। याचिका में खुंटी जिले के मनरेगा की योजना में हुई गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आग्रह किया गया है। अगली बड़ी खबर, पढ़ाई से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई। झारखंड में बच्चों को उनकी किताबों से दूर रखने वाले 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन रुका। सबको किताब मिलने के बाद भुगतान होगा। झारखंड में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। राज्य के 6 जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोक दिया गया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने अभी तक सत्र 2021-22 के बच्चों तक किताब पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि इस संबंध में आदेश फरवरी में ही जारी हो गया था। किताबों को बच्चों तक पहुँचाने में फिसड्डी रहे हजारीबाग, खुंटी, कोडरमा, पलामू, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई करने संबंधी आदेश झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने दिए हैं। उन्होंने इन जिलों के DC से कहा है कि जब तक सभी बच्चों को किताबें नहीं मिल जाती है, इन सभी का वेतन रुका रहेगा। इसके साथ ही DC से पुस्तक वितरण की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है। अगली बड़ी खबर, 11 जून से सभी प्रखंडों में शुरू होगा मोबाइल वैन से टीकाकरण। धनबाद में मोबाइल वैन से कोरोना का टीका दिया जाएगा। 11 जून से वैन घूम घूम कर सबको वैक्सीनेट करेगा। धनबाद DC सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने 11 जून से सभी प्रखंडों में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से टीकाकरण करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है। इसका मकसद कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है। साथ साथ यह सुनिश्चित करना है कि धनबाद के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगा है या नहीं। अभी भी आम आदमी की तो छोड़िए, पंचायत के आधे से अधिक मुखिया ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। लोगों में अभी टीका को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई है। अगली बड़ी खबर, बोकारो के चिड़ुआ नदी में पुलिया नहीं बनने से ग्रामीण परेशान। बारिश में आवागमन में होती है दिक्कत। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चितौरचट्टी थाना क्षेत्र स्थित चुट्टे पंचायत के शास्त्री नगर के समीप चिड़ुआ नदी में पुलिया और चूटे पास पर निर्माण नहीं होने से बारिश के दिनों में 2 दर्जन के करीब गाँव के ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित होता है। चिड़ुआ नदी में विगत 15 साल से पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं। बारिश के दिनों में नदी में पानी भर जाने से एक दूसरे गाँव में ग्रामीणों को आवागमन में 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर पुलिया का निर्माण हो जाए तो यह दूरी महज 5 से 7 किलोमीटर की रह जाएगी। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों व महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की ओर से 11 जून को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप के सामने हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना गाइडलाइन और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। रांची के कांग्रेस भवन में बुधवार को आयोजित बैठक में डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि महंगाई
के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर उरांव ने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत पिछले 73 वर्षों में पहली बार तेजी से उसका पीछा कर रही है। यही कारण है कि आज लोग यह कहने लगे हैं कि कोई लौटा दे वर्ष 2014 का पुराना दिन। अगली बड़ी खबर, अब आंकड़ों पर लड़ाई। केंद्र ने कहा 33.95 के साथ कोरोना टीका बर्बाद करने में झारखंड सबसे आगे। राज्य बोला 4.65%। कोरोना संकट के दौर में कई बार राज्य और केंद्र के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। अब कोरोना टीका बर्बाद होने के आंकड़ों को लेकर झारखंड और केंद्र सरकार आमने सामने है, जहाँ केंद्र सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में मई महीने में सर्वाधिक 33.95% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। वहीं राज्य सरकार के आंकड़े कुछ अलग है। केंद्र की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल और पश्चिम बंगाल में मई माह में कोविड-19 रोधी टीकों की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई तथा दोनों राज्यों में टीकों की क्रमशः 1.10 लाख तथा 1.61 लाख खुराकें बची है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड रोधी टीकों की सबसे ज्यादा 33.95% बर्बादी झारखंड में हुई। वहीं झारखंड सरकार का कहना है कि यह आंकड़ा महज 4.65% ही है। झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 26 मई तक राज्य में वैक्सीन की क्षति 4.5% के करीब थी, जो घटकर 1.5% से भी कम हो गई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।